नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन कैप्सूल सीरीज के अंदर देखेंगे विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ के बारे में आजकल ट्रेडिशन चल रहा है कि विजय स्तंभ की जो 9 मंजिल है, इसके ऊपर जो मूर्तियां लगी हुई है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अपन उन चीजों को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में विजय स्तंभ की जो उपनाम है, विजय स्तंभ की जो लंबाई चौड़ाई है, इनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। 1440 से 1448 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया। किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? तो सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया। सारंगपुर युद्ध कब हुआ था? 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है। किस किस के मध्य होता है? मालवा के महमूद खिलजी प्रथम तथा राणा कुंभा के बीच में होता है। राणा कुंभा इस युद्ध को जीत जाते हैं, तो इसके उपलक्ष्य में निर्माण करता है विजय स्तंभ का, है ना। ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। तो विजय स्तंभ निर्माण करता महाराणा कुंभा 1440 से 1448। 1437 में हुआ था, उसके विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया। महाराणा कुंभा महमूद खिलजी प्रथम के बीच में हुआ था सारंगपुर का युद्ध। ठीक है। इस विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? तो इस विजय स्तंभ के वास्तुकार थे जेता, नाथा, ओमा, पुंजा, ये सब इसके वास्तुकार थे। जेता, नाथा, ओमा, पुंजा, ये सब भी इस विजय स्तंभ के वास्तुकार थे। विजय स्तंभ में कितनी सीढ़ियां हैं? विजय स्तंभ में टोटल 122 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? टोटल 122 सीढ़ियां हैं। कितनी मंजिला इमारत है? कितनी मंजिला इमारत है ये? तो ये 9 मंजिला इमारत है। कितना मंजिला इमारत है? 9 मंजिला इमारत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। तो कितने मंजिला इमारत हो गई टोटल? ये 9 मंजिला इमारत हो गई। ठीक है। तो विजय स्तंभ में 9 मंजिला इमारत है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 122 फीट इसकी ऊंचाई है ना। सीढ़ियां कितनी है इसमें? इसमें सीढ़ियां भी 122 फीट है ना। तो ये विजय स्तंभ है। इसकी लंबाई कितनी हो गई? इसकी लंबाई तो हो गई 122 फीट, और इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई हो गई 30 फीट। यानी विजय स्तंभ के एक बार एग्जाम में क्वेश्चन था, विजय स्तंभ का आधार कितना चौड़ा है? तो आधार कितना चौड़ा है? 30 मीटर चौड़ा आधार बना हुआ है। ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 122 फीट इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है। 122 सीढ़ियां हैं टोटल, 30 फीट इसकी चौड़ाई हो गई। 9वीं मंजिल का जीर्णोद्धार स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया था? स्वरूप सिंह द्वारा। जो विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है, विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है, इस पे क्या हुआ? बिजली गिरने से ये थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? स्वरूप सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। एक एक करके अपन सारी मंजिलों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी प्रथम मंजिल की बात करते हैं कि प्रथम मंजिल की विशेषता क्या है। प्रथम मंजिल पे किसका मंदिर बना हुआ है? विष्णु भगवान का मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं विष्णु ध्वज, है ना। भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको विष्णु ध्वज भी बोलते हैं। ठीक है। प्रथम मंजिल पे क्या है? एक तो विष्णु मंदिर बना हुआ है, इसके अलावा कुछ मूर्तियां बनी हुई है, कुछ देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है। भगवान अनंत की, है ना, और ब्रह्मा जी की, रुद्र यानी शिव जी की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। इसकी सेकंड मंजिल के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सेकंड मंजिल पे क्या है? सेकंड मंजिल पर अर्धनारीश्वर की मूर्ति लगी हुई है। किसकी मूर्ति लगी हुई है? अर्धनारीश्वर की मूर्ति लगी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसकी मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर? अर्धनारीश्वर की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है। तीसरी मंजिल पे मूर्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई कि यहाँ पे 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है? 9 बार लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसका चौथी मंजिल है, वह है विश्वकर्मा, इनकी मूर्ति है। साथ में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा जमुना यमुना, ये गंगा यमुना सरस्वती, इन दोनों की मूर्तियां कहाँ पे लगी हुई है? तो ये विजय स्तंभ की चौथी मंजिल के ऊपर लगी हुई है ना। विजय स्तंभ की चौथी मंजिल के ऊपर लगी हुई है। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां। युग्म किसकी? लक्ष्मी की अर्धांगिनी,
को नारायण की अर्धांगिनी लक्ष्मी, महेश्वर यानी शिव जी की अर्धांगिनी उमा, साथ में ये ब्रह्मा सावित्री आदि की क्या है युग्म मूर्तियां लगी हुई है, यानी ये जोड़े से मूर्तियां लगी हुई है। ठीक है, तो ये 5 मंजिल अपनी हो गई, ये 4th मंजिल हो गई, 5 मंजिल हो गई। 6th मंजिल का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 7वीं मंजिल पे क्या है, 7वीं मंजिल पे विष्णु के विभिन्न अवतारों, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की मूर्तियां लगी हुई है। भगवान विष्णु की जो 10 वराह अवतार है उनमें से बहुत सारे की यहाँ पे मूर्तियां लगी हुई है। जैसे वराह अवतार हो गया, है ना, बुद्ध अवतार हो गया, नरसिंह अवतार हो गया, रामचंद्र अवतार हो गया, तो इन सब की क्या लगी हुई है, विष्णु की जो 10 अवतार है उनकी मूर्तियां यहाँ पे लगी हुई है। 8वीं मंजिल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं लगी हुई। क्या नहीं लगी हुई, 8वीं मंजिल पे कोई भी मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल पे कवि त्रिव महेश भट्ट द्वारा रचित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति स्थित है। क्या स्थित है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति स्थित है ना। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है, कवि त्रिव महेश भट्ट, इन दोनों द्वारा रचित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पे लगी हुई है। ठीक है, इसकी दूसरी और 5वीं मंजिल पे जो इसके जो कारीगर है, इसके जो मूर्तिकार है ना, निर्माता कलाकार है, उनकी मूर्तियां बनी हुई है ना। तो विजय स्तंभ के निर्माता कलाकार है, जैसे जेता नाथा पोमा पुंजा हो गए, है ना, मैं और 2-4 जो और भी थे उनकी यहाँ पे मूर्तियां लगी हुई है दूसरी और 5वीं मंजिल पे। कौन सी मंजिल पे, दूसरी मंजिल और 5वीं मंजिल पे इनकी मूर्तियां लगी हुई है। ठीक है, अब इसके उपनाम क्या क्या उपनाम है ना, तो इसके उपनाम मूर्तियों का अजायबघर। देखो सारी मंजिलों पे कोई ना कोई मूर्तियां हैं, 8वीं मंजिल को छोड़ दो उस पर कोई मूर्ति नहीं है ना, 8वीं मंजिल पे कोई मूर्ति नहीं है, बाकी सारी मंजिलों पे मूर्तियां हैं। तो मूर्तियों का क्या ही है, अजायब घर है, मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है इसको, या खजाना कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, ये विश्वकोश है क्योंकि सभी प्रकार की मूर्तियां यहाँ पे उपलब्ध है ना, सारी मंजिलें मूर्तियों से घिरी हुई है 8वीं को छोड़ के। तो ये भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होगा, राजस्थान पुलिस होगा, इनका प्रतीक चिन्ह भी कौन सा है, इनका प्रतीक चिन्ह भी विजय स्तंभ भी है। साथ में अपने को याद रखना है कि रोम के टार्जन से इसकी तुलना किसने की थी, रोम के टार्जन से इसकी तुलना की थी फर्ग्यूसन ने। किसने की थी, फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन से इसकी तुलना की थी। ठीक है, कुतुब मीनार के से श्रेष्ठ इमारत, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि कुतुब मीनार भले ही ऊंचा है लेकिन विजय स्तंभ उससे ज्यादा श्रेष्ठ इमारत है, यानी ये कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत है। इसके लिए किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ठीक है, इसे विष्णु ध्वज गढ़ किसे कहा था, इसे विष्णु ध्वज किसने कहा था, विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज किसने कहा था, ये कहा था उपेंद्र नाथ पांडे ने। किसने, उपेंद्र नाथ पांडे ने, उपेंद्र नाथ पांडे ने इसको विष्णु ध्वज कहा। ठीक है, तो ये उसके उपनाम हो गए। ठीक, ये लास्ट है अपनी लास्ट स्लाइड। 15 अगस्त 1949 को इसके ऊपर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ के ऊपर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। तो दोस्तों ये अपने विजय स्तंभ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी तो कैप्सूल सीरीज है ये अपन लाते रहेंगे और मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।